हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल। तो बेसन को हमने फेंट कर रख दिया है और आरोही अभी लेटी हुई हैं क्योंकि आरोही की आज तबीयत ठीक नहीं है। तो आरोही को शाम से ही उल्टियाँ आ रही हैं। तो 2-3 उल्टियाँ इन्होंने शाम को की और सुबह के टाइम भी 2 उल्टियाँ की हैं। तो आरोही फिर से लेट गई थी। तो अभी नींद भी इनकी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि शाम को एक जागती रहीं, काफ़ी टाइम तक जागती रहीं, 2-3 उल्टियाँ भी की। तो पूरी रात हमको यही करते हुए हो गया था। और इधर फिर हम बनाने के लिए आ गए हैं कढ़ी चावल। तो आरोही लेटी हुई है अभी। तो हमने कहा चलो सो रही है, सोने दो, तब तक हम खाना बना लेते हैं। और इन दिनों में है ना कि किसी की भी अच्छे से तबीयत नहीं है हमारे घर में। आरोही के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है और जो है ना कि मेरी ननद जी की भी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। और हमारी भी ऐसे ही तबीयत है, कहीं तो ठीक रहती है, कहीं नहीं ठीक रहती है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो पहले कढ़ी के लिए थोड़ी सी पकौड़ी बना लेते हैं। और वैसे तो हम सेव वाली पकौड़ी ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन आज हम अकेले बना रहे थे तो हमने कहा चलो पकौड़ी ही बना लेते हैं। और पहले से ही हमने बेसन को फेंट कर रख दिया था। तो बहुत ही अच्छे से हमारी पकौड़ी भी बन गई थी, एकदम से नरम सी, बहुत ही नरम पकौड़ी बनी थी। और है ना कि पकौड़ी वाली कढ़ी खाने में कुछ और ही मज़ा है, बहुत ही अच्छी लगती है पकौड़ी वाली कढ़ी। तो बहुत ही अच्छे से हमारी पकौड़ी बन गई थी। तो एक बार में हमने बना दी है थोड़ी सी और एक बार में और बना देते हैं। तो 2 बार में सारी पकौड़ी हम बना लेंगे। तो कच्ची वाली रसोई मेरी अभी भी गीली है। तो हमने कहा चलो यहीं पर खाना बना लेते हैं। और कल भी हमने यहीं पर खाना बनाया था, पीछे वाले घर में ही। और एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आपका खाना कहाँ कहाँ बनता है। तो कई जगह पर हमारा खाना बन जाता है। यहाँ पीछे वाले घर में भी खाना बन जाता है, कभी कभी तो हम बाहर भी चूल्हा रख लेते हैं। और कच्ची रसोई में भी खाना बनता है और घर में भी खाना बनता है। कभी कभी हम बरामदे में गैस पर बना लेते हैं, तो कभी हम पक्की वाली रसोई में बना लेते हैं। क्योंकि एक छोटी सी हमारी पक्की वाली रसोई भी बनी है जहाँ पर हमारी गैस रखी है, गैस पर खाना बनता है। तो कई जगह हमारा खाना बन जाता है, जहाँ पर मन होता है वहाँ पर बना लेते हैं। कोई ठिकाना ही नहीं कि कहाँ कहाँ खाना बनता है। और है ना कि इन दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है क्योंकि जो हमारी कच्ची रसोई में पानी भर गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर पीछे वाले घर में बना रहे हैं। तो कभी कभी तो अपने मन से ही, शौक़ से ही बनाने लगते हैं, तो कभी कभी दिक्कत की वजह से भी बनाना होता है। क्योंकि इन दिनों में है ना कि दिक्कत की वजह से यहाँ पर खाना बनाना हो रहा है। वैसे यहाँ पर बनाने का कोई चांस नहीं है और मेरा मन भी नहीं है यहाँ पर खाना बनाने का, लेकिन जब दिक्कत है तो यहाँ पर बनाना ही होगा। क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो बाहर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो यहाँ पर पीछे वाले घर में खाना बिल्कुल भी बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इन दिनों में हमको मजबूरी में पीछे वाले घर में खाना बनाना होता है। वैसे ठंड के दिनों में यहाँ पर अच्छे से खाना बन जाता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इधर से हवा आ रही थी तो हमने यहाँ पर पर्दा भी डाल लिया है और खटिया भी खड़ी कर ली है। तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं आ रही थी। तो इधर हमने कढ़ी को भी छौंक दिया है। पहले हमने हल्दी मिर्चा को भून लिया था, उसके बाद में बेसन का जो हमने घोल बनाकर रखा था उसको डाला है और लास्ट में हमने डाला है मट्ठा। तो थोड़ा सा पानी भी कम लग रहा था तो पानी भी हमने डाल दिया है। और इसको बराबर से चलाते रहेंगे जब तक कढ़ी में अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो हमारी कढ़ी में उबाल भी अच्छे से आ गया था। और अगर आप चलाते नहीं रहोगे तो कढ़ी हमारी फट जाएगी, फिर दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है और थोड़ा सा स्वाद भी बदल जाता है। क्योंकि मट्ठा है ना कि जब भी गर्म होता है तो वो फटने लगता है। और चलाते रहो बराबर से तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बहुत ही अच्छे से कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो उसके बाद में फिर हमने पकौड़ी भी डाल दी थी और कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। काफ़ी टाइम लग गया था कढ़ी को बनाते हुए। उसके बाद में थोड़ी सी हमने रोटियां सेंक ली थी क्योंकि इन दिनों में है ना कि बहुत ही कम ही खाना बनाना होता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाना खाते हैं। तो जल्दी से ही खाना भी हमारा बन गया था। और इधर उसके बाद में बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो ढेर सारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए हैं और इन दिनों में सबसे ज़्यादा बर्तन ही होते हैं क्योंकि सभी लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ज़रा सी देर में पानी पीते हैं तो गिलास, जो भी छोटे बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और आज सुबह के भी बर्तन पड़े हुए थे, चाय के भी, क्योंकि किसी ने भी नहीं धुले थे तो हमने कहा चलो साथ में ही धुल लेंगे।
और हम लग जाते हैं खाना बनाने में, तो वो सारे फिर बर्तन तो जो भी काम होते हैं वो पड़े रहते हैं। तो हमने कहा चलो साथ में ही धुल देंगे। तो इधर सारे बर्तन हमने मांज लिए हैं, अब धुल कर रख देते हैं। और साथ में हमारी आरोही हमारी हेल्प कराने लगी हैं, क्योंकि आरोही के लिए हमने दवा ले ली थी। और जो है ना कि ड्राप इनका रखा भी रहता है बुखार वाला, तो बुखार वाला ही हमने पिला दिया था। और इसके है ना कि थोड़ा सा भी अगर बुखार हल्का होता है तो तुरंत से ही काम में लग जाती है। और सारे बर्तन आरोही ने जल्दी से ही रख दिए थे, लेकिन इनको ऊपर वाली पटिया नहीं मिलती है, जो नीचे वाली पटिया है जिस पर हमारा गैस चूल्हा रखा रहता है, तो उसी पर आरोही ने सारे बर्तन रख दिए थे। उसके बाद में फिर सारे बर्तन हमने रख दिए ऊपर वाली पटिया पर। और आरोही भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, क्योंकि जब भी हमारी भी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक होती है तो बस काम में लग जाते हैं। और वही चीज़ आरोही की है, आरोही की भी अगर थोड़ी बहुत तबीयत ठीक होती है तो बस खेल में लग जाती है और हमारे साथ काम भी कराने लगती है। तो मना भी करते रहते हैं, लेकिन आरोही है ना कि हमारे साथ में ज़रूर ही काम कराती हैं। कोई काम हम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारे साथ में ज़रूर ही काम कराएंगी। और इधर उसके बाद में हम नहा धो करके आ गए हैं पीछे वाले घर में, तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो इतने टाइम काफ़ी टाइम भी हो गया था, शाम के लमसम 3 या 3:30 बजे का टाइम है, लेकिन धूप चली गई है, क्योंकि थोड़े से बादल आदल छाए रहते हैं तो बहुत जल्दी से ही धूप चली जाती है। तो इधर हमने झाड़ू भी लगा दिया है। और यहाँ खूंटे के पास में लगा देते हैं खड़ारे से झाड़ू। तो यहाँ पर हमारी भैंस बंधती है, तो जब भी ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है फिर हम खड़ारे से ही यहाँ की झाड़ू लगा देते हैं। और उधर हमने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, और कपड़े भी हमारे सूख रहे थे तो कपड़े भी लेकर आ गए हैं, तो इनकी घड़ी बनाकर रख देते हैं। और आज हमारे यहाँ दीदी की बिटिया भी आ गई हैं, तो उनसे भी आप सभी को मिलवाएंगे, लेकिन आज हमने वहाँ का क्लिप नहीं ले पाया है। तो आरोही वहाँ पर कमरे में ही घुसी थी, और जो भी दीदी की बिटिया के जेवर थे वही आरोही पहन कर देख रही थी कि मम्मा हमारे लिए ये ले देना, ये ले देना, यही सारी बातें आरोही बोल रही थी। और जो नथुनी थी, जो राधा बेसर होती है ना बड़ी वाली, वो पहन कर देख रही थी। तो हमने आरोही से बोल दिया कि इसके लिए नाक पहले छिदवाओ, उसके बाद में पहनना। तो आरोही हमसे बोलने लगी कि मम्मा नाक नहीं छिदवाएंगे, ये वाली हम नहीं लेंगे। तो वो वाली उन्होंने रख दी, और जो कमर बैंड था ये सारी चीज़ें लगा कर देख रही थी कि मम्मा ये वाला ले देना हमारे लिए, ये वाला। तो हमने कहा ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ले देंगे। और बहुत ही शौक़ है इनको ये सारी चीज़ें पहनने के लिए। तो जब भी हम भी कभी पायल आयल पहन लेते हैं तो बहुत ही इनको शौक़ रहती है कि मम्मा हमारे लिए भी ऐसी लेना वैसी लेना, यही सारी बातें करती रहती हैं। और यहाँ पर भी आरोही शैतानियाँ दे रही हैं, चश्मा लगा रही हैं, और चश्मे को देखो इन्होंने पीछे की साइड में फेंक दिया है। तो यही ये पूरा दिन करती रहती हैं। और इधर हमारी बन रही है चाय। तो आरोही भी बोल रही थी कि मम्मा चाय बना दो। और इन दिनों में है ना कि हमारे यहाँ किसी किसी दिन तो दूध वाली चाय बन जाती है, और वैसे तो काली वाली चाय ही बनती है। तो आज भी हमारी काली वाली चाय बन रही है। तो ज़्यादा नहीं बन रही है, बस थोड़ी सी ही बन रही है, क्योंकि आरोही का मन हो जाता है तो कहने लगती है कि मम्मा चाय बना दो। तो थोड़ी सी हम भी पी लेते हैं, और थोड़ी सी ही हम आरोही को देते हैं। तो आज भी दूध नहीं था हमारे यहाँ, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी ही आरोही को देंगे। और इधर हमारी सब्जियां भी रखी हैं, लौकी भी रखी है, पालक भी रखी है। तो शाम को हम बनाएंगे भुजिया वाली पालक। और इधर पहले हम चाय पी लेते हैं, तो थोड़ी सी हम आरोही को चाय देंगे और हम पियेंगे। तो बड़े वाले गिलास में हम लेंगे चाय, क्योंकि हमको हर तरह की चाय पसंद है, चाहे दूध वाली हो या काली वाली हो। तो दोनों तरह की हम चाय पी लेते हैं। और जो भी ये नई चाय होती हैं, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पसंद। तो पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद में बनाते हैं शाम का खाना। और इधर आरोही हमको लेकर जा रही हैं पीछे वाले घर में। तो आज इन्होंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है, तो वही हमको भी दिखाने के लिए जा रही थी, और आप सभी को भी दिखाते हैं। तो ये देखो, इन्होंने आज गेहूं धुल कर डाले हैं। तो ये न्योता खाने के लिए गई थी नवरात्र में, तो इनको इतने गेहूं मिले थे, तो वही इन्होंने धुल कर डाल दिए हैं। और इतने टाइम धूप भी चली गई है तब इन्होंने ये गेहूं धुल कर डाले हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने नमक भी मिला दिया था। तो तब तक हम रिकॉर्डिंग करते रहे, तब तक इन्होंने ये काम कर दिया। और हमसे बोल रही थी, बहुत ही हमसे गुस्सा थी कि हमसे कहना मत कुछ कि हमने ये गेहूं धुले हैं। तो हमने कहा नहीं कहेंगे, और फिर से उनको पसार दिया है, और बस चल पड़ी हैं घर को बहुत जल्दी से ही, कि कोई देख ना ले कि हमने धुले हैं। तो इतनी ये शैतानियाँ देती हैं।
आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे नहीं कमेंट कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत ही बड़े बड़े कमेंट करते हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि उतना लंबा हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन कमेंट को हम पूरा पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया है कि हम छिपकली को कैसे भगाएं। तो छिपकली हमारे यहाँ तो इस तरीके से भगाई जाती है, जो मिट्टी का तेल होता है उसी को हम उसके ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देते हैं। सिरंज से भी छिड़क दो या ऐसे भी डाल सकते हो, तो छिपकली है ना कि भाग जाती है। जब तक महक आती रहेगी तब तक छिपकली उस जगह पर नहीं आती है। तो आप मिट्टी का तेल एक बार डालकर देख लेना, तो भाग जाएगी। और इधर हम आप सभी से मिले हैं लमसम रात के 9 बजे के टाइम। तो खाना पीना हमारा हो चुका था, घर के काम भी सारे हो चुके हैं। तो उसके बाद में हमने कहा चलो पैरों में महावर लगा लेते हैं। तो कई दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया था कि आप क्या रोज़ महावर लगाती हो। तो रोज़ हम महावर नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। हफ्ते में हम एक बार महावर लगा लेते हैं और पूरा हफ्ता हमारी महावर चलती रहती है। तो जब भी हम महावर लगाते हैं तो ज़्यादातर शाम को ही लगाते हैं, और उसको फिर हम पक्का कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम पक्का करते हैं, पैरों में ऐसे करके पॉलीथीन बांध लेते हैं, और पूरा हफ्ता हमारी महावर चलती रहती है। कलर बिल्कुल भी नहीं छूटता है, बहुत ही अच्छे से खिलकर भी आता है। तो पहले हम पॉलीथीन बांध लेंगे अच्छे से, उसके बाद में ऊपर से मोजे पहन लेंगे, और 2-3 घंटे हम ऐसे ही मोजों को पहने रखेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारा कलर खिलकर आएगा, और महावर भी हमारी पक्की हो जाएगी। तो बहुत से लोगों के खुजली उजली पड़ने लगती है, लेकिन हमारे खुजली उजली कुछ भी नहीं पड़ती है। तो बस हम पॉलीथीन ही बांध लेते हैं और ऊपर से हम मोजे पहन लेते हैं। तो 2-3 घंटे की बात होती है, और कलर भी हमारा बहुत ही अच्छे से पक्का हो जाता है। तो इसी तरीके से हम महावर चलाते हैं, पूरे हफ्ते ऐसे ही कलर लगा रहता है पैरों में। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।